इस समंदर में कोई भी मखलूकात जिंदा नहीं है, ना आपको इस समंदर में मछली मिलेगी, कोई भी मखलूकात इस समंदर में ज़िंदा नहीं है। ये जो है ये उतारना है, उसके बाद हेलमेट पहनना है, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस। कलील धीरे धीरे करके अरबिक ना एक एक अल्फाज में सीख रहा हूँ। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है, कहते हैं कि इसी पहाड़ी पे, लेकिन कुरान में लिखा है कि पहाड़ी पे चढ़े हैं। कुरान में ये पूरा वाक़या लिखा है। हाँ ओके ओके। ओहो कितने सारे ब्लाइंड कर्व है, क्या बताऊं मैं। थोड़ा भी जहन इधर से इधर गया ना तो खलास। इंडिया कश्मीर, इंडिया कश्मीर। كيف امورك يا عمي؟ احمد الله وانت تمام والله الحمد والشكر لله يا اخي. سلام الله. ماي هي في مي هو صراف. अभी शुरुआत करने से पहले भाई साहब ने बोला कि मैं अरबिक, व्हाट्स इट कॉल्ड? Bedouin. Bedouin. Bedouin man. Bedouin man. What's it called? शिमार्क, शिमार्क, इश्माग, इश्माग इसको बोलते हैं। तो बेडुइन्स जो होते हैं ना, ये उन्हीं का ट्रेडिशन है। For headache. फॉर हेडेक। Yeah. Pain headache. We'll go to Kashmir. Huh? We need to wait? Yeah. Okay. Assalamu alaikum and good morning from करक, साउथ जॉर्डन। करक का वीडियो आपने देखा होगा, पिछले एपिसोड में मैंने आप सबको दिखाया करक कैसल यानी कि किला सलाहुद्दीन अय्यूबी, कैसे उन्होंने फतह किया था। आज शुरुआत करते हैं हम। थोड़ा सा लेट हो गया और ये आप देख रहे हैं, सुबह सुबह इन्होंने बोला कि ये पहन लो, अच्छा रहेगा। यहाँ से हमें अभी जाना है नबी नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर, उसके बाद हमें आगे की ओर बढ़ना है डेड सी, उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ जो स्टैचू था उधर, वो मुझे आप सबको दिखाना है। क्या कुछ रहेगा इस वीडियो में। बाइक मेरी पैक हो गई है, मौसम अच्छा है, धूप अच्छे से निकल के आ रही है। अभी बाइक पे चढ़ना है, आगे डिस्कस करेंगे और ये करक मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कैसा रहेगा सफ़र, कैसा रहेगा व्लॉग, कैसे मैं आप सबको चीज़ें दिखाऊंगा, कैसे मैं आप सबको वर्ल्ड टूर कराऊंगा। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और प्यारा सा कमेंट करिएगा, प्यार से लाइक करिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। गुड। ये मुझे देख रहे थे मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो में। और निकलने से पहले ना मैं आप सबको बता दूं कि हुसैन ने मेरी हेल्प की पिछले वीडियो में। हुसैन टेंट ला खेमा खेमा। हम कल पूरा दिन टेंट ढूंढ रहे थे। हाँ, ये यहाँ पे जूस, फ्रेश जूस निकाल रहे हैं इससे। नो नो नो, आई हैव टू लीव। यस ओके। और इनके फादर साहब था मेरी बाइक को जब मैं इस पे बांध रहा था अपना स्टफ। माशाल्लाह मंदिल मंदिल। वेरी गुड। माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस। थैंक यू। ओके। एंड ब्रदर, इट वाज सो नाइस। आई हैव टू लीव नाउ। You now go? यस। Oh. I miss you. आई मिस यू टू। इस होटल में हमने स्टे किया था, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बिल्कुल सामने जो है कैसल, ये भी मैंने आप सबको दिखाया। सामान पूरा पैक है। ये जो है ये उतारना है, उसके बाद हेलमेट पहनना है, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस। गुड। कलील कलील। धीरे धीरे करके अरबिक ना एक एक अल्फाज में सीख रहा हूँ अभी भी। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी उन कैमरास का काम शुरू हो जाएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आगे की ओर। ओके हबीबी,
फी अमानिल्लाह हबीबी। ग्लव्स चेंज करना पड़ेगा आगे हमें। फ़िलहाल तो इसमें कंफर्ट लग रहा है, बट ये कट हो गया है यहाँ से, चलेगा। अभी दूसरा ग्लव्स है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीबी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ी अमानिल्लाह। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम आगे की ओर। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और स्टे भी बहुत अच्छा था। पिछले व्लॉग में मैंने बताया उसका पे वगैरह मैंने कितना किया। पर नाइट 12 जॉर्डनियन दीनार, तकरीबन वो हमारा 1350 रुपीज़ होता है। और अभी हम करक के इस खूबसूरत मार्केट से गुज़रते हुए, बहुत प्यारा मार्केट है। कल जब मैंने किला यहाँ पे एक्सप्लोर किया, उसके बाद मैंने ये मार्केट भी एक्सप्लोर किया था। उसके बाद कुछ चीज़ें ली। मुझे कैंपिंग के लिए टेंट चाहिए था, बहुत ढूंढा इधर, लेकिन मिला ही नहीं। मिला था लेकिन वो 1500-2000 का मिला, लेकिन उसका स्टफ़ जो था वो अच्छा नहीं था। अभी हमें आगे मिलेगा टेंट, फिर हमें कैंपिंग करनी है। जब हम मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं ना, तो यहाँ पे फिर बॉर्डर पे पूरी रात बितानी पड़ती है, या तो मस्जिद में बितानी पड़ती है, होटल्स नहीं होते हैं। तो बेहतर है कि मैं टेंट लूँगा और फिर कैंपिंग, फिर मज़ा आएगा। अभी हमें यहाँ से ऑन द वे ही नबी नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, उसके बाद हम आगे रवाना हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। सुबह सवेरे 11:30 तक इतनी ठंड होती है, मैं क्या बताऊं आप सबको। और दिन में जब फिर ये धूप निकल के आती है तो अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह। अभी हमें बाइक में फ्यूल भी डालना है। लास्ट टाइम हमारी बाइक में इशू आ गया था, 60 किलोमीटर रेंज दिखा रहा था और टैंक खाली होती थी। अभी इस वक्त हम पहले फ्यूल ही भराएंगे, लेकिन पहले हम नबी नूह अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाएंगे। I'm wrong, यहाँ से जाना है। यहाँ से आपको हर एक दीवार पे ना लिख के होगा, कुछ ना कुछ तो लिख के होगा। बिस्मिल्लाह। अभी हम पहुँचने वाले हैं नबी नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे। यहाँ से हमें जाना है। पुरानी पुरानी दीवारें कितनी अच्छी लगती है। यहाँ से मैं तो पहुँच गया डेस्टिनेशन पे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम हबीबी। नबी नूह अलैहिस्सलाम देर दराजा है। हाँ हाँ, कश्मीर, इंडिया। वेलकम हबीबी। यहाँ पे पूरा कब्रिस्तान ही है। अभी हम बाइक साइड में रखेंगे। ये बिल्कुल करक कैसल, जहाँ पे मेरा होटल था, वहाँ से 2-3 किलोमीटर्स की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। हबीबी सलाम वालेकुम। हबीबी नबी नूह अलैहिस्सलाम वेयर هنا موجود. देर ओके। भाई साहब की गाड़ी शायद यहीं पे ख़राब हो गई है। चलिए जी। अरे रे रे रे, बाइक पे पता है कितना लोड है, यू कांट इमेजिन। बिस्मिल्लाह। अभी मैं एंटर हो जाऊंगा इस कब्रिस्तान में, और सामने जो है थोड़ा सा चलना है, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी है। लेकिन कब्रिस्तान में एंटर होने से पहले मैं आप सबको कुछ बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि कब्रिस्तान में जब हम एंटर होते हैं तो वहाँ पे व्लॉग के साथ, कैमरा के साथ बातें करना मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। वैसे हम इस कब्रिस्तान पे पहुँच गए हैं और ये करक में ही मौजूद है। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी थी।
लेकिन उसमें से कुछ लोग बोलते हैं 80, कुछ लोग बोलते हैं 80 से कम लोगों ने जो है ईमान लाया था। वो जो कौम थी बिल्कुल भी इस्लाम वो नहीं मानते थे। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप कश्ती बनाएं। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से, और कश्ती में सवार हुए, और जितने भी लोगों ने ईमान लाया था वो भी सवार हुए, और जानवर कुछ थे वो भी सवार हुए। उसके बाद कश्ती आगे बढ़ी, और पीछे जो कौम थी अल्लाह ने उन पे जो है पानी का अजाब लाया था, और वो पूरी कौम जो है ख़त्म हो गई। तो 950 साल तक उन्होंने जो है इस्लाम की दावत दी थी। अभी जो आप ये रोज़े मुबारक देख रहे हैं ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है, और इसके नीचे आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है। इस पर मैटिंग जो है फिक्स करके रखी है, और ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सीमेंट का है। आसपास इलाके की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई बस्ती नहीं है, बस्ती दूर दूर है, 3-4 किलोमीटर्स दूर। आसपास सिर्फ आपको पहाड़ ही देखने को मिलेंगे। और इस कब्रिस्तान की बात करूँगा तो ये भी बड़ा कब्रिस्तान है। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी उससे नॉलेज बढ़ेगी। अभी हमें यहाँ से चलना है, तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र है। कहाँ से जाएंगे वो मैं आपको बाइक पे बताऊंगा। मेरी बाइक बिल्कुल सामने। और धूप की बात करेंगे ना, जितनी ठंड होती है सुबह इधर, उससे कहीं ज़्यादा फिर धूप का असर होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से ये कब्रिस्तान शुरू होता है। बहुत पुराना कब्रिस्तान है, कितने सहाबी होंगे इसमें, वल्लाहु आलम। हबीबी शुक्रन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आगे की ओर रवाना हो जाएंगे हम। या अल्लाह। हबीबी लूत अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह हबीबी हबीबी। भाई साहब बता रहे यहाँ से जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से जो है बस्ती वगैरह स्टार्ट होती है। ये मैं कहाँ आ गया? भाई साहब ने बोला यहाँ से निकलो, लेकिन मैं आया कहाँ? नहीं ठीक है, यहाँ से हमें जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से जो है ना डेड सी आपको अच्छे से दिखता है। बिस्मिल्लाह। अभी हम बढ़ते हैं उस जगह की ओर जहाँ पे कौम लूत था, डेड सी। कौम लूत तो आप सब ने सुना ही होगा, उन पे कैसे अजाब आया था, क्या हुआ था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल ये नज़ारा आप देख लें। कब्रिस्तान जो है बिल्कुल इस पहाड़ी की छोटी सी चोटी पे है, और यहाँ से सिर्फ आपको रेगिस्तान, नंगे पहाड़, यही सब देखने को मिलेगा। अभी लंबा सफ़र है। बिस्मिल्लाह। पेट्रोल पंप मैं भूल गया यार। चलो शुक्र है यहाँ पे पेट्रोल पंप मिला हमें, जो पेट्रोल वैसे और एक अहम बात और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जॉर्डन में आपको पेट्रोल महंगा मिलेगा। इसके अगल बगल में जितनी भी कंट्रीज़ है, हर एक कंट्री में पेट्रोल निकलता है, लेकिन वाहिद जॉर्डन है जहाँ पे इनको महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल नहीं निकलता। इनके लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो इराक, वहाँ पे पेट्रोल। सामने देखेंगे तो सीरिया, वहाँ पे पेट्रोल। लेफ़्ट साइड में देखेंगे फ़लस्तीन, तो वहाँ पे पेट्रोल। पीछे देखेंगे सऊदी अरबिया, तो वहाँ पे पेट्रोल, लेकिन इनके पास नहीं है। इसकी वजह यह है कि जॉर्डन बहुत हिली एरिया है, जैसे मैंने अमान में दिखाया था आपको, और यहाँ पे भी सिर्फ पहाड़ पहाड़। बस्ती जो है, शहर जो है, वो पहाड़ी पे ही है। शायद ये एक वजह है। यहाँ पे आपको 1 लीटर हमारे हिसाब से 127 रुपीज़ में मिलता है। बेंजीन डीजल तरह वक्त मुझे लगता है अरब कंट्रीज़ जितनी भी है ना, सबसे महंगा पेट्रोल जॉर्डन में ही है। अरब कंट्रीज़ में बेंजीन, हाँ 95, हाँ नॉर्मल, हाँ यस। फुल टैंक में बताऊंगा कितने में हो जाएगी।
اسمك اسمك اسمي علي ما شاء الله خلاص 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 अभी हमें इसको देने हैं 8 जॉर्डनियन दीनार 8.328 तकरीबन 1000 रुपीस हमारे हिसाब से। अभी भी 10 15 بس 2 JDs 2 JD 2 8 اعطيتك هذول हाँ والثلاثة 9 ओके ओके इसने कॉइन्स दिए ना कुछ तो वो कॉइन्स बराबर हो गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही सही हूँ। चलो जी पेट्रोल आ गए इसमें, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। नेविगेशन क्यों रुक गया यार? ऐसा तो ना कर भाई, मैं जाऊं कहाँ? स्टार्ट। वैसे यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ये खेत पता नहीं क्या खेती बाड़ी होती है इसमें। इन्होंने तो हल चलाया है इस पे। सेम मैंने बहुत जगह पे ट्रैक्टर्स देखे जैसे हमारे वहाँ होता है खेत के लिए, और उसके बाद ये लोग क्या उगाते हैं इसमें वो मुझे मालूम करना पड़ेगा। जॉर्डन में सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पानी के रिलेटेड है। यहाँ पे पानी इनको ख़रीदना पड़ता है। आज के दौर में इनको इज़राइल से ख़रीदना पड़ता है पानी, क्योंकि यहाँ इनके पास पानी नहीं है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी मुझे मिडिल ईस्ट में? वो ये है कि हर एक पेट्रोल पंप के पास आपको मस्जिद मिलेगी। कभी कभी इन पहाड़ों को देखकर ऐसा फील आता है कि मैं लेह की ओर चल रहा हूँ, लद्दाख जा रहा हूँ अभी। और इसी साउथ जॉर्डन के आसपास पेट्रा भी है, वादी रुम भी है, अकाबा भी है, करक भी है। तो मेन पोटेंशियल जो है जॉर्डन टूरिज़्म का वो साउथ जॉर्डन पे ही है। ओहो कितने सारे ब्लाइंड कर्व है, क्या बताऊँ मैं। थोड़ा भी जहन इधर से इधर गया ना तो खलास। देख रहे हो? अल्लाह अकबर, होय होय होय, अल्लाह अकबर, क्या पहाड़ है यहाँ से। तो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे टेंट्स, ये बेडूइन्स फैमिलीज़ हैं। इनके पास बेड वगैरह रहते हैं और ये इन्हीं टेंटों में जो है अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन गाड़ियाँ इनके पास बड़ी बड़ी रहती है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसके पीछे आप देख रहे हैं खजूर का बगीचा है बड़ा सा। सऊदी अरब के बाद आज मुझे खजूर का बगीचा देखने को मिला। यहाँ से भी खेती बाड़ी, सब्ज़ी वगैरह, टमाटर ज़्यादा। हाँ 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 हाँ, अभी बाइकर्स मिले हैं मुझे माशाल्लाह। पीछे से हॉर्न कर रहे थे तो मैंने देखा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। You from Jordan? Jordan, yes. हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया कश्मीर। من انديا. कश्मीर। اهلا وسهلا. शुक्रन हबीब। جاي جولة بالاردن. यस। تحكي عربي ولا انجلش؟ इंग्लिश। انجلش good english. यस। सलाम हबीबी। अल्हम्दुलिल्लाह। عربي؟ नो आई एम फ्रॉम कश्मीर। كشمير. اهلا وسهلا. शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ
travel from Kashmir to here? Yes. Oh, good. How you like Jordan? Good? Jordan is amazing. The people are amazing here. Yeah. Very nice. Because you are amazing coming from. Thank you. Thank you. So, are you going to Amman? No, now I'm going to Dead Sea. Yes. How about we invite you to lunch, dinner, whatever? You're going to Amman? We're going to Amman. Tomorrow I'm going to Amman. Yeah. You have mobile, you need anything, just... Yeah. This is Bikers Club or F900. Which one is this? GS 1300. How's GS 1300? 1300 this. How is the bike? If we compare with 1250, 1250 is more good than this. more good. Yeah, I think. But this is the new. Ah, this is new 1300. But I So think 1250 is better than this, right? 50 is more better. भाई साहब का कहना है कि 1250 जो है वो 1300 से अच्छी है। उसका सस्पेंशन अच्छा है, उसकी सीट अच्छी है, उसका मैकेनिज्म अच्छा है। Brother, थैंक यू, नाइस टू मीट यू ब्रदर। थैंक यू, nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। अभी ये भाई साहब मिले हैं, 1 2 3 4 बाइकर्स। इन्होंने ये पीछे से हॉर्न कर रहे थे कंटिन्यूसली और मुझे नज़र नहीं पड़ी। बहुत अच्छा है। वैसे जब बाइकर एक दूसरे बाइकर को देखता है ना तो अलग ही फील आता है। ये बाइकर ही समझ सकता है। आई डोंट नो आप समझेंगे कि नहीं। जिशान भाई देख लो, यहाँ पे भी रिव्यूज़ 1250 के अच्छे हैं। थैंक यू। अभी आप ऐसा समझ लो कि BMW ग्रुप चल रहा है। ये भी BMW है, ये भी BMW, पीछे भी और चौथी बाइक भी। अभी मैं उस रास्ते पे पहुंचा हूं। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो बीच में डेड सी मिलेगा और उसके सामने इलाका देखने को मिल रहा है मुझे। आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं कंटिन्यूसली। तो वो इलाका जो है पूरा फ़लस्तीन ही है। बिस्मिल्लाह। फाइनली जो आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, दिस इज़ डेड सी और यहाँ से आपको डेड सी अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ से यू कैन सी डेड सी का खूबसूरत नज़ारा। ओए होए होए होए। I don't know if you're interested. This is the salty water, you know. I'll show you. When we stop on the status, I'll show you there. Okay? ओके। अभी जो है हम स्टैचू पे पहले पहुंच जाएंगे। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैचू। डेड सी में आपको अच्छे से दिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा इस डेड सी के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। ये बहुत बड़ा है और इस डेड सी के उस पार जो है फ़लस्तीन ही है। बीच बीच में आपको फ़लस्तीन दिखेगा। यहाँ पे लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ और इधर बैठ के खाना खाते हैं। सामने नज़ारा डेड सी का। यही वो जगह है जहाँ पे कौम लूत रहा करती थी, जहाँ पे कौम लूत पे अज़ाब आया था। और यहीं पे जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैचू भी है। और यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप ज़्यादा देर यहाँ पे रुके ना, इस जगह से जल्दी निकलिए। यही वो जगह है। यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये है लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैचू। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस जगह से जल्दी गुज़रिए। तो हम भी इस जगह से जल्दी गुज़रते हैं फिर आगे की ओर। इससे पहले मैंने आपको बताया था नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में और अभी मैं आप सबको बताऊंगा लूत अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में। आप जो मेरे सामने ये समंदर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अल बहरुल माइत, जिसको आप डेड सी के नाम पे जानते हैं। डेड सी मतलब इसमें कोई भी मखलूक़ात ज़िंदा नहीं है। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी? वो कौम ऐसी थी जो मर्द के साथ फ़ाहिशात करते थे, गलत करते थे, और औरत के साथ। तो उसके बाद अल्लाह ने जो है फरिश्ते भेजे हैं खूबसूरत चेहरे के साथ लूत अलैहिस्सलाम की कौम में। लूत अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने बहुत उनको समझाया अपनी कौम को, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो फरिश्ते जो है वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में थे और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है, कहते हैं कि इसी पहाड़ी पे, कुरान में पूरा वाक़या लिखा है, लेकिन इस पहाड़ी पे जो आप इस स्टैचू देख रहे हैं मेरे पीछे, कहते हैं कि ये उसकी बीवी का स्टैचू है, बट वल्लाहु आलम, मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन लोग यहाँ पे रुकते हैं, लोग यहाँ पे बोलते हैं, और बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैचू है। कुरान में लिखा है, पूरा वाज़ह करके लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली में जब वो फरिश्ते गए इंसान बनकर, खूबसूरत इंसान बनकर, तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है पहाड़ी की चोटी पर चढ़ी। उसके बाद वो पूरे लोगों को जमा करने लगी कि आए, खूबसूरत यहाँ पे मर्द है तो आप आ जाएं। तो उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि मेरी बेटियां है, आप इनके साथ निकाह कर लें, लेकिन वो अलग ख्वाहिशात में थे। उसके बाद फरिश्ते आए लूत अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने उसको कहा कि बीवी को छोड़कर बच्चों के साथ आप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इस जगह पे अजाब लाने वाले हैं सुबह के वक्त, सुबह सवेरे के वक्त। इस कौम पे अल्लाह ताला ने अजाब लाया, एक तो कंकर इन पे बरसाए, पत्थर इन पे बरसाए, और जो इनके घर थे, जो इनके ऊपरी वाला हिस्सा था घर का, उसको ज़मीन बोस कर दिया, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर। इस हद तक अजाब लाए इस कौम पे। और एक बात बताऊं, ये जो डेड सी है, इसके बिल्कुल सामने जो है कुद्स का इलाका है, यानी कि बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन। यहाँ से तो अभी क्लियरली दिखेगा नहीं वो, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा है, और इस डेड सी में लोग नहाते भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा आप सबको। और अगर मैं इस स्टैचू की बात करूंगा ना, तो अगर आप ये गहराई से देखेंगे ऊपर, यहाँ से पहाड़ गिर गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है बारिश से, और ये बिल्कुल वो एज पे है ना, एज पे है ये स्टैचू बिल्कुल। आप इन पत्थरों को देखेंगे ना, ये भी लाइक कुछ तो हुआ है इधर, ऐसा करके है ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, इधर से भी और इसके पीछे भी पत्थर है। बट वल्लाहु आलम, मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे गुनाह नहीं लेना है खुद पे कि मैं बताऊँगा हाँ यही वो जगह है, और इस जगह से हम भी आगे की ओर रवाना हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। मैं इतना कहूँगा कि तब की कौम जब गुनाह करते थे तो अजाब उन पे बहुत जल्दी आता था। अगर हम अभी अजाब से बच रहे हैं, ऑन स्पॉट जो अजाब मिलना था हमें, अगर ये हम अभी बच रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से। अदरवाइज़ हम इतने गुनाहगार हैं ना कि हम पे कितने अजाब आते वो क्या मैं बताऊँ। तो ये उनकी दुआओं की वजह से ना हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और अल्लाह ताला हमारे गुनाह नज़रअंदाज करे, दरगुजर करें, आमीन। मैं भी यहाँ से आगे निकलूँगा, यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। आगे जाके मैं होटल देखूँगा, उसके बाद डेड सी में मुझे नहाना भी है, लेकिन नहाना आज अगर जल्दी होगी तो आज, नहीं तो कल नहाएंगे। और भी यहाँ पे पिंक लेक मैंने देखा था कि पिंक लेक है इस डेड सी के आसपास, वो भी मैं आप सबको बताऊँगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी ना, ये मोमिना नहीं थी, ये काफिर थी। तो ये इलाका जो है ये लूत अलैहिस्सलाम का इलाका है, और यहीं पे वो कौम जो है उन पे अजाब आया था। और इस समंदर में इसीलिए कोई भी मखलूक़ात ज़िंदा नहीं है, ना आपको इस समंदर में मछली मिलेगी, कोई भी मखलूक़ात इस समंदर में ज़िंदा नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी होटल में स्टे करना चाहूँगा इधर ही डेड सी में ही, तो विल सी कोई होटल मिलेगा ना आगे तो अच्छा रहेगा। ये देख लो अभी पूरा डेड सी है, आगे की तरफ आपको दिखेगा नहीं अभी, क्योंकि ठंड की वजह से ना फॉग है पूरा सामने, नहीं तो आपको फ़लस्तीन का कुछ तो दिखाई देता है यहाँ से। लेकिन मुश्किल है, समंदर बहुत बड़ा है ना, डेड सी बहुत बड़ा है, तो यहाँ से उस पार नज़र जाना आई थिंक पॉसिबल है। आगे मुझे कुछ पहाड़ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा करके, बट फॉग ने पूरी विजिबिलिटी जो है ख़त्म कर दी है। कौम लूत के बारे में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आज मैंने आप सबको वो जगह दिखाई, वो कौम कहाँ पे थी, उस कौम पे कैसे अजाब आया। ओहो हो, क्या इलाका है ये, क्या पहाड़ है यहाँ से। दिस इज़ डेड एंड, इस साइड से फ़लस्तीन साइड से ये जॉर्डन का डेड एंड है, इसके बाद समंदर और फिर फ़लस्तीन। अभी जितना वक्त गुज़रा उतना उस जगह पे जहाँ पे मैं अभी था वहाँ पे लोग फटाफट से निकलते थे, ख़ासकर सुबह और शाम के वक्त। वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, सुबह और शाम के वक्त फटाफट निकलो। ये देख लो, लोग चाहते तो वहाँ पे भी अपनी गाड़ियाँ पार्क रख सकते थे, वहाँ पे भी अपनी फैमिलीज़ के साथ खाना खा सकते थे जैसे यहाँ पे खा रहे हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे कोई ऐसे नहीं दिखेगा आपको, गाड़ी पार्क की फिर वहाँ पे खाना खाया फैमिलीज़ के साथ। जो कुछ भी है वो इस साइड से आपको देखने को मिलेगा। इस जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे। डेड सी में मुझे नहाना है, नहाना तो लाजमी है। कितने सहाबी चले होंगे इस सरज़मीन से, कितने पैगंबर इस सरज़मीन से चले होंगे। जब आप इन जगहों पे पहुंचते हैं ना, तब आपको ना, मैं अपनी फीलिंग्स आपको बयान नहीं कर पाऊंगा।
बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबको बहुत गहराई से दिखाऊं ये चीज़ें, ये जगहें, क्योंकि आप भी ना घर बैठे फील करें अच्छे से कि हाँ हमने देखी वो जगह है जहाँ पे ऐसे अजाब आए थे। यहाँ से पहाड़ देख रहे हैं आप, कैन सी। ओ क्या पहाड़ है इधर से। अरे मैं तो गलत गया, मुझे यहाँ से जाना था। अभी पीछे ना पुलिस वाला मुझे देख रहा है, तो आई थिंक आगे भी है रास्ता इसका, आगे भी है, यहाँ से भी था। यहाँ पे भी हमें जाना है। पूरी जगह सुबह सवेरे एक्सप्लोर करनी है। इस साइड से, राइट साइड से, इस पहाड़ी के बीच में हम जाएंगे कल, अच्छे से दिखाऊंगा। तो बिल्कुल डेड सी जो है वो मेरे सामने है, और यहाँ से को मैप गलत दिखा रहा है यार, कहाँ ले जा रहा है मुझे, गलत साइड से ले रहा है। कहीं मैं पुलिस स्टेशन में ना घुस जाऊं और मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देंगे। ये यू टर्न लेना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी है ना 1 और 2, इसके बीच में हम कल जाएंगे। कैसे जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैप तो इधर से दिखा रहा है, ये तो किसी का आंगन है। ये सच में ही किसी का आंगन है। नहीं, यहाँ से आई थिंक। सलाम, बिस्मिल्लाह। डेड सी एक ही जगह पे नहीं है, ये आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेगा। बहुत लंबा 10-15 किलोमीटर्स। उसके बाद फ़लस्तीन साइड से भी सेम ऐसे ही है ये। तो मैं तो अभी चल रहा हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ। ओहो हो। ये तो गेट ही बंद है यार। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भर भर के मार पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं स्टे करूँ। आपको पता है वजूहात क्या है? आपको इधर से भी डेड सी उधर तक है, मेन रोड तक, इधर से इधर तक डेड सी है, सामने पूरा डेड सी। इधर कोई नहीं है यार। बिस्मिल्लाह। इधर से तो जा सकते हैं। छोड़ दो यार, मेन गेट से जाना, इतना तो चलेगा। या अल्लाह। स्टे अच्छा रहता है यहाँ पे, बट यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, हाउ आर यू? फंदुक क्लोज नाइट स्टे नो। बोल रहे फंदुक क्लोज यार, ये तो गलत हो गया। इस जगह पे स्टे करना कितना अच्छा लगता है यार। अभी मैं यहाँ पे हूँ, बेसिकली इनके होटल की ना रेनोवेशन चल रही है, तो अभी इन्होंने बोला कि हम देख लेंगे, हमें 5 मिनट दीजिए, कोई रूम सेट करके देखेंगे हम। अच्छा लगता है मुझे अगर मैं यहाँ पे स्टे करता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो जो पहाड़ी मैंने दिखाई थी ना आपको, वो मुझे आप सबको दिखानी है। सो रूम ढूंढते ढूंढते ना हालत ख़राब हो गई मेरी। अभी मैं यहाँ पे स्टे करूँगा बिल्कुल डेड सी के बीचों बीच। यहाँ पे पहला मसला ये है कि इनकी प्रॉपर्टी में लाइट नहीं है। वहाँ से आपको लाइट्स दिखेंगी, बट देवर लाइक कि ये सोलर लाइट्स है सिर्फ। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी तब मैं लाइट का यूज़ कर सकता हूँ रूम में। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई फिर मुझे इनसे ना कुछ कैंडल वैंडल मांगनी पड़ेगी। यहाँ से तो लाइट है, आई डोंट नो ये किस चीज़ की लाइट है इनके पास। आप ऐसा समझिए कि मेरा रूम बिल्कुल डेड सी के बीच में है। खैर, हबीबी बोलते बोलते मैं हबीबी ही बन गया। और मेरी बाइक रहेगी बिल्कुल रूम के बाहर। ये मेरा रूम है और सामने आपको लाइट्स दिख रही है कुछ छोटी छोटी, ये बिल्कुल सामने, बिल्कुल ये फ़लस्तीन है, ये कुद्स है, बैतुल मुक़द्दस जो है बिल्कुल यहाँ मुझे लाइट्स यहाँ से दिख रही है बैतुल मुक़द्दस की। और ये है जो है पूरा डेड सी है, इधर से सामने भी डेड सी है। सुबह मैं नहाऊंगा इधर डेड सी में, तो मैं अपनी बाइक जो है यहाँ पे रखूँगा। सुबह जब मैं उठूँगा ना, फिर जो नज़ारा आप देखेंगे, आप बोलोगे उमर क्या है ये, कहाँ पे हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, फ़िलहाल मुझे बाइक स्टार्ट ही रखनी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे। रूम तो अच्छा है, यू कैन सी रूम बहुत प्यारा है। मैं पहले कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा आप सबको। यहाँ से फ़लस्तीन दिखता है अच्छे से, वो मैं आपको दिखाऊंगा। रूम में सब कुछ रखा है, फ्रिज भी है, इलेक्ट्रिक केटल भी है, कॉफ़ी भी है, प्यारा रूम भी है, एसी भी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर क्या ही यूज़ है इसका। और मैं अभी लो फील कर रहा हूँ बहुत, आपको मेरी बातों से लग ही रहा होगा। और मैं बिल्कुल अकेला, मेरे चारों साइड से कोई बंदा नहीं। वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो लाइट्स आपको दिखेंगी। और इस वाले एरिया में मैं बिल्कुल अकेले रुकूंगा रात को। साइड में जो रूम्स आपको दिख रहे हैं सारे बंद है। जी अभी जो कुछ भी मैं आप सबको दिखा पा रहा हूँ वो सिर्फ अपने फ़ोन की वजह से। इसकी लाइट चारों तरफ कोई नहीं है। वो जो आप लाइट्स देख रहे हैं सामने, वो मेन रोड है। मुझे आप सबको दिखाना है, आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं। यहाँ पे जो ये आपको लाइट्स दिख रही है ना, थोड़ा बीच में, ये है कुद्स का इलाका, फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, बिल्कुल सामने। कैमरा में पता नहीं कैसे दिख रहा है आप सबको। तो मेरा स्टेज है बिल्कुल यहाँ पे है, मेरी बाइक यहाँ पे, कोई भी नहीं आसपास। मेरा रूम बहुत ज़बरदस्त रूम है, सामने डेड सी है बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं। यस, आई होप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, लेकिन अभी मैं सिर्फ फ़ोन से काम चला रहा हूँ। मैं अपनी बाइक को ना ऐसे ऑन कर रहा हूँ ताकि मेरे रूम को रोशनी आ जाए कुछ देर तक। फाइनली वेलकम टू डेड सी। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, फ्रेश भी मैं हो गया अच्छे से। तो इतना बताऊँगा कि ये लाइफ का यूनिक एक्सपीरियंस है मेरा। सामने फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, बीच में डेड सी, और डेड सी के किनारे पे मैं स्टे कर रहा हूँ। आसपास कोई नहीं, मेरी बाइक बिल्कुल समझो रूम में ही है, लेकिन रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से द बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक है। अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी मैंने इनको बताया, जो वहाँ पे होटल में 2 बंदे हैं, वो बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पे है। तो उसके बाद यहाँ तक 400 किलोमीटर है और इसके आसपास कुछ भी नहीं है। मैंने इनको बताया पहले ही कि मुझे खाना दीजिए। उन्होंने बोला था कि हम आपको खाना बना के देंगे। आई होप खाना हमें मिलेगा, नहीं तो भूख से मैं मर जाऊँगा। सुबह मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है वहाँ पे करक में, उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद चलना बीच में एक्सप्लोर करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मैं देखता हूँ खाने में क्या मिलेगा, और रात यहाँ पे कैसे गुजरेगी मुझे ये नहीं पता। ठंडा इलाका है, उतनी भी ठंड नहीं है जितना अमान में है, जितनी करक में है उतनी ठंड नहीं है। पानी जो है वो ठंडा है, गर्म पानी नहीं है यहाँ पे। बाइक को मैं ज़्यादा देर ऐसे ऑन नहीं रख सकता, बैटरी डाउन हो गई ना तो सुबह फिर पता नहीं क्या होगा, धक्के देने पड़ेंगे फिर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच्ची में। मैं बेड पे बैठने वाला था, मैंने सोचा फ़ोन की टॉर्च में ऑन रखूँगा 5-10 मिनट और थोड़ा सा काम करूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। और खाना इन्होंने बोला था कि आप वहाँ पे आ जाएं, बट विदिन 15 मिनट्स लाइट कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। तो इन्होंने बोला कि आप खुशकिस्मत है, आप यहाँ पे आ गए, और लाइट ऐसे आना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैं बताऊँ, अल्लाह की ज़ात, मेरे पास अल्फाज नहीं है अभी। और अगर मैं आपको ये इलाका अच्छे से दिखाऊँ, अब मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ इलाका है, और ये जो रूम्स है ये सारे बंद हैं इनके, क्योंकि इन पर रिनोवेशन चल रही है, अंदर बेड वेड नहीं लगे हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ माई स्टे। मेरी बाइक बाहर, मेरा रूम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सुबह जब उठेंगे ना और डेड सी पूरा हमारे सामने होगा, बड़ा प्यारा दिखेगा और बहुत मज़ा आएगा। यस यस, यू कैन कम। थैंक यू। Hi, ब्रदर फ्रॉम करक, Mohammed Shurman, करक से हैं। Welcome to Karak and welcome Thank to you so Sea much. and welcome to the south of Jordan Thank and you so north much. of Jordan. All of Jordan, welcome. थैंक यू। तो ये अभी आ गए हैं करक से। इन्होंने बोला कि मैं नज़र देने के लिए आ गया, तो इनको अभी करक जाना है वापस। और ये भाई साहब यहाँ पे होते हैं, इब्राहिम, माशाल्लाह। तो ये ब्रदर यहाँ पे काम करते हैं, सिर्फ ये और मैं हैं इधर, और इनका दूसरा पार्टनर शेफ। दैट्स ऑल, वी आर थ्री ओनली है, राइट? हाँ, मी, इब्राहिम एंड शेफ, दैट्स ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज एनफ फॉर मी। यस, सह या हबीबी, शुक्रन। इस जैसा स्टे आपको पूरे डेड सी में कहीं पे नहीं मिलेगा। डेड सी के बीच में इन्होंने ये ट्रेडिशनल टाइप रूम्स बनाए हैं। हाय, कम, ये लो, पहले आप ही लो। रट्स कैसा? और फूड की बात करेंगे तो इन्होंने बड़ी बड़ी रोटियां लाई, और ये क्या है जी, बाप रे बाप, ये इतना ठंडा है मैं क्या बताऊँ। हार Yeah, okay, that's all. थैंक यू।
शुक्रन हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह अभी खाने को मिल रहा है यार, अदरवाइज यहाँ पे खाना वगैरह का सीन ही नहीं है, बट शुक्र है। मगर ये तो सर्द शायद फ्रिज में उसमें ये खाना बहुत मुश्किल है। मैं तो खा लूँगा यार, भूख लग गई बहुत, क्या करे, ठंडा ही सही बट आई कांट डू एनीथिंग। वो बहुत भूख लग रही है। अगर वो बीमार प्योस हो त्राउन के, इतना ठंडा है ना ये, क्या बताऊँ। तो मैं अभी तक समझ रहा था कि ये जो है ये चिकन है या मीट है, बट ये है जी भाई साहब फिश। अब मैं इसको जुगाड़ करके खाऊंगा। ऐसे मैं रोटी लेता हूँ, उसके बाद इस फिश को ऐसे रखेंगे ताकि मुझे फील नहीं हो जाए कि ये ठंडा है। एंड लाइक दिस, यस अल्हम्दुलिल्लाह, नो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज गुड। गले से नीचे नहीं उतर रहा है। गर्म चाय, ये नखरे वगैरह ना सिर्फ घर में चलते हैं, घर से बाहर जब निकलते हैं ना फिर समझ आता है। मुझे याद आ रही है मेरी बिल्ली घर में थी, इस तरीके से फिश मैं उसको देता था। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा हो गया और अभी लाइट भी आ गई। लाइट को देखकर मैं बड़ा खुश हो गया, नहीं तो रात भर पता नहीं क्या होता मेरे साथ। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग, क्या हो जाएगा, कैसे मैं और डेड सी को एक्सप्लोर करूँगा अच्छे तरीके से। सुबह का नज़ारा कैसा होगा यहाँ पे, आगे फ़लस्तीन कैसे दिखेगा सुबह, वो भी मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। आई लव यू ऑल। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रेस द बेल आइकन और प्यारा सा लाइक। अल्लाह हाफिज़।